हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। वेलकम बैक एंड लेट्स सी एक्वेरियसेस दैट क्या आने वाला है आपका इस मंथ, इस 15 दिनों में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। लेट्स सी एक्वेरियस, व्हाट इज़ द एनर्जी? 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, I definitely feel like ये 10 ऑफ सोर्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके करियर सिचुएशन में ज़्यादा हो रहा है दैन योर पर्सनल सिचुएशन, बट हो सकता है पर्सनली द इनिशियल एनर्जी, लाइक सबसे पहला एनर्जी जो मुझे इस 10 ऑफ सोर्ड्स से मिल रहा है वो ये है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आप कुछ चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड उनमें से एक चीज़ है आपके पर्सनल बाउंड्रीज। लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं या लोग आपके साथ क्या इंटेंशन रख रहे हैं या आप किसके लिए कितना कर रहे हो, इन सब चीज़ों का हिसाब अब आपको रखना होगा। बिकॉज फॉर लॉट ऑफ यू आप एक गिवर इंसान हो एंड आपने बहुत ओवर गिव कर लिया है, आपने दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दिया है या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, जिस वजह से आपके लाइफ में आप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस चले गए हो। चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फ्रेंडशिप, कुछ भी, फैमिली, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। बट आई कैन टेल यू हियर एक्वेरियस, ये टाइम है टू अपने आप को संभालने का। अभी भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अभी भी चाहो तो सिचुएशन को आप सुधार सकते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। तो ये समय जितना आप अपने आप को नरिश करोगे, जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उतना ही बेहतर होगा। फॉर सम ऑफ यू आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो या ऐसे किसी चीज़ के ऊपर अपना समय, अपना एनर्जी या अपना पैसा कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपको पता है कि इससे कोई फल आपको नहीं मिलेगा, या आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है, या कि इसमें आपको मे बी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एक्वेरियस दैट आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे या तो आपको नुकसान हो रहा है किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी हैबिट, कोई काम, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक यू इमीडिएटली नीड टू स्टॉप दैट। अपनी लाइफ में किसी चीज़ में स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना है आपको इस वक्त, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए लॉसेस एक्यूमुलेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में कम, किसी और चीज़ के बारे में और इंसान के बारे में शायद ज़्यादा सोच रहे हो, जिस वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है, आपका लाइफ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। सो दिस इज़ अ टाइम टू काइंड ऑफ फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को देखो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन को कैसे सुधार सकते हो, आप अपने आप को कैसे नरिश कर सकते हो। दिस इज़ अ टाइम फॉर ऑल दोज थिंग्स, ओके। एंड कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है एंड होना चाहिए या हो रहा है, उसे बिल्कुल रेजिस्ट मत करो। अगर कोई टावर मोमेंट है उसे आने दो, एंडिंग है उसे आने दो, बिकॉज जितना रेजिस्ट करोगे उतना आपका सिचुएशन टफ बनता जाएगा, डिफ़िकल्ट बनता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये एंड होना है तो ये एंड वैसे भी होगा, चाहे आप रेजिस्ट करो या ना करो। लेकिन उसे रेजिस्ट करके उसे और भी ज़्यादा आप अपने लिए टॉक्सिक बना रहे हो और कुछ नहीं। For your love situation we have the 8 of swords, जिसके साथ है the 6 of wands. ओके, यहाँ पे दो टाइप का एनर्जीज है एंड आई विल डिस्कस देम बोथ। पहला एनर्जी कुछ ऐसा है कि जिन लोगों के लिए यहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, एंडिंग हुआ है किसी टाइप का, आई सी इस 15 दिनों में धीरे धीरे करके आप लेट गो कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, एंड जितना आप मूव ऑन कर रहे हो उतना ज़्यादा आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस होती जा रही है।
ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा मिस करने लग रहे हैं, ये पर्सन को आप और भी ज़्यादा याद आने लग रहे हो। जितना आप अपना एनर्जी विदड्रॉ कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं। एंड ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन जितना मूव ऑन कर रहे हैं आप उतना स्टक महसूस कर रहे हो। तो ये सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। क्रॉस वॉचर्स भी इसे देखते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको जिस तरीके से रेजोनेट कर रहा हो आप उस तरीके से इसे देखिएगा, क्योंकि आई डेफिनेटली सी आप दोनों में से किसी एक ने डिसीजन लिया है टू मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइप का एंडिंग हुआ है, किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा ब्लॉकेज है दैट समबडी हियर हैज़ गिवन अप। किसी को लगा है कि ये एक होपलेस सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी एंडिंग में जा चुका है, ये ऑलरेडी लाइक फिनिश्ड हो गया है। सो अभी इसमें और एनर्जी नहीं डालना है, अभी सिर्फ आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। एंड जिस पर्सन ने ऐसा सोचा है वो पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं एंड बहुत स्टेबली कर रहे हैं, ग्रेजुअली कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पर्सन है यहाँ पे वो थोड़ा सा स्टक हो जा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा उस पर्सन से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा वो इस एंडिंग को रिग्रेट कर रहे हैं या इस एंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये जो भी पर्सन है ये एंडिंग को होने नहीं देना चाहते। दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली लाइक स्टक, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड ये सामने से आके शायद कुछ चेंजेस भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। ये बस आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं, स्टक हो गए हैं। सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि इन्हें लाइक ना ही ये इस पार जा रहे हैं ना ही ये उस पार जा रहे हैं एंड सिचुएशन लाइक इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। पर मैं इतना कहूँगी दैट फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो देन आप फ़िलहाल अपने ऊपर फोकस कीजिए, मूव ऑन कीजिए एंड इतना ज़्यादा ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग को आने ही मत दीजिए। ओवर थिंकिंग अगर आ गया बीच में तो ये पूरा प्रोसेस ख़राब हो सकता है, फिर से आपको प्रॉब्लम इशू फेस करना पड़ सकता है। सो इट्स बेटर आप ओवर थिंक मत कीजिए। हाँ, जो भी करना है डेफिनेटली सोच समझ के करना है, बट ओवर थिंक करके नहीं करना है या एक्सट्रीम कुछ स्टेप नहीं लेना है। जो भी करना है मूव ऑन करना है, मूव ऑन कीजिए, हेल्दी तरीके से कीजिए, ग्रेजुअली कीजिए, नेचुरल प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एंड अगर ये स्टक पर्सन आप है तो मैं कहूँगी कि फ़िलहाल अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक है कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मत कीजिए जो सिचुएशन को बिगाड़ सकता है या किसी भी एनर्जी को रेजिस्ट करना यहाँ पे अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा समय दें, आप ये देखें दैट सिचुएशन अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है एंड उसके बाद आप एक्शन लें, ना ही इस टाइम पे, ना ही बाकी एनर्जीज़ को रेजिस्ट करके आप अंधाधुन एक्शन ले रहे हो, आप अंधाधुन कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो बाद में जाके आपको रिग्रेट करना पड़े या बाद में जाके जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तैयार करे आपके लिए। लेट अस सी योर career situation. We have the sun energy, which is pretty nice. We have the two of wands. Ooh, I definitely see for a lot of you there is a lot of travel opportunities जो आपके लिए आने वाला है इस टाइम पे। अगर आप लोग कोई ट्रैवलिंग का सोच रहे थे रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, आई थिंक ये वो समय है कि फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ चुका है, फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आप उसको सीरियसली ले एंड आप एक्शन ले टूवर्ड्स ट्रैवलिंग। दूसरा चीज़ ये दैट बहुत से लोग आप बहुत टाइम से कुछ ब्लेसिंग का, कुछ रिवॉर्ड का इंतज़ार में थे दैट मैंने ये काम किया है, मैंने इतना हार्ड वर्क दिया है या व्हाटएवर एंड अभी मुझे अपना ब्लेसिंग चाहिए, अभी मुझे अपना रिवॉर्ड चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अच्छे ग्रेड्स हो एग्ज़ाम के, व्हाटएवर। एंड आई फाइनली सी कि आप उस चीज़ को, आप उस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है दैट आपका हार्ड वर्क, आपका मेहनत फाइनली लाइक रंग लेके आया है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी हियर दैट आपको एक क्लैरिटी या एक डायरेक्शन मिल रहा है अबाउट समथिंग। सो अगर आप बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में थे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं
आपके करियर या स्टडीज़ या मनी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन था, किसी टाइप का सवाल था जो आप मे बी बहुत से लोगों से पूछ रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी जिसके बारे में, आई फाइनली सी आपको क्लैरिटी मिल रही है, फाइनली आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाने से मेरा काम हो जाएगा, या यस ये जो डायरेक्शन है ये मेरा लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है। सो आपको फाइनली एक डायरेक्शन मिलेगा, फाइनली क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा होगा, सही डिसीजन कौन सा होगा। एंड इस वक्त ये स्ट्रगल के टाइम जहाँ पे भी जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, उस समय एग्जैक्टली आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आई थिंक ये क्लैरिटी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। कोई एक प्रॉब्लम था जो फाइनली सॉल्व हो जाएगा, कोई एक ब्लॉकेज था मे बी करियर में जो आप ओवरकम कर रहे हो, चैलेंज फेस कर रहे हो, एंड फाइनली आपको वो जगह आपको मिला है जहाँ पे आप बहुत टाइम से पहुँचना चाहते थे, वो सुकून, वो शांति, बहुत एक चैलेंज फेस करने के बाद का जो सुकून है वो वाला सुकून, या इंसान के अंदर जब क्लैरिटी होता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, इसके आगे मुझे कौन सा एक्शन, कौन सा स्टेप लेना है, ये वो वाला सुकून है। सो आई सी दैट आपका करियर और आपका फाइनेंस, आपका स्टडीज़ जो भी है, उसमें आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, एंड यू विल बी इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड अपने करियर को लेके। सो इस टाइम पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, अपने करियर को और भी ज़्यादा आप कैसे ब्राइट बना सकते हो, और क्या क्या इनोवेशंस ला सकते हो, मूवमेंट्स ला सकते हो, एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग रिवॉर्ड आप रिसीव करोगे ही अपने हार्ड वर्क के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, so that is what I have for you here, Aquariuses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।